दोस्तों, आज की दुनिया में मशीनें अब सिर्फ लोहे के बेजान डब्बे नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने जिंदा चीजों की तरह सांस लेना, पानी में तैरना और हवा में उड़ना सीख लिया है। जी हाँ, इस वीडियो में हम ऐसे हैरतअंगेज रोबोट्स के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल जानवरों की तरह हरकत करते हैं, कंप्यूटर की तरह सोचते हैं और ऐसे काम करते हैं जो इंसानों के बस से बाहर हैं। तो आएं, बगैर वक्त जाया किए इस वीडियो का आगाज करें। नाजरीन ग्रामी, सबसे पहले बात करते हैं जापान की मशहूर मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी कावासाकी की, जिसने एक ऐसा रोबोटिक घोड़ा तैयार किया है जो बिल्कुल असली घोड़े जितना बड़ा है। इसका नाम कोरो है और ये सिर्फ एक खिलौना या नुमाइश के लिए बनी चीज नहीं है, बल्कि ये अपने ऊपर इंसानों को बिठाकर पहाड़ी रास्तों और घने जंगलों में बगैर गिरे सफर कर सकता है। इस लोहे के घोड़े के अंदर मसनूई जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा निजाम नस्ब है जो हर सेकंड में उसके जिस्म का तवाजुन बरकरार रखता है। इस घोड़े को चलाने के लिए आपको किसी लगाम की जरूरत नहीं होती और ना ही उसे कोई इशारा देना पड़ता है। आपको बस उसकी स्क्रीन पर अपनी मंजिल बतानी होती है और ये खुद ही बेहतरीन रास्ता चुनकर वहां पहुंच जाता है। दोस्तों, जमीन पर चलने वाले घोड़े के बाद अब बात करते हैं पानी की गहराइयों में रेंगने वाले एक अनोखे रोबोट की, जिसे एलोम कहा जाता है। ये नॉर्वे का एक ऐसा रोबोटिक सांप है जिसकी ना तो आंखें हैं और ना ही कोई एहसासात, लेकिन इसकी हरकत इतनी लचकदार और तेज है कि ये समंदर की खतरनाक गहराइयों में बहुत आसानी से काम करता है। ये रोबोटिक सांप समंदर के नीचे बिछी हुई तेल की पाइपलाइनों के अंदर रेंगकर उनकी तलाशी लेता है और जहां भी कोई खराबी हो उसे खुद ही ठीक कर देता है। समंदर की इतनी गहराई में जहां कोई भी इंसानी गोताखोर नहीं पहुंच सकता, वहां ये फौलादी सांप खामोशी से अपना काम सरंजाम देता है, जो देखने वालों के लिए एक इंतहाई हैरतअंगेज और थोड़ा खौफनाक मंजर होता है। नाजरीन ग्रामी, समंदर की इसी गहराई में एक और खुफिया मशीन भी तैरती है, जिसे अमरीकी बहरिया का गोस्ट स्वमर यानी रोबोटिक शार्क कहा जाता है। ये रोबोटिक शार्क 5 फुट लंबी और तकरीबन 100 पाउंड वजनी है, जिसकी आंखें बिल्कुल बेजान हैं। इस रोबोट की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये पानी के अंदर तैरते हुए बिल्कुल भी आवाज पैदा नहीं करता और ना ही पानी में कोई हलचल मचाता है, जिसकी वजह से दुश्मन के बहरी जहाज और उनके आलात इसे कोई आम मछली ही समझते हैं। अमरीकी बहरिया इसे ऐसे खुफिया कामों के लिए इस्तेमाल करती है जिनकी तफसीलात कभी बाहर नहीं लाई जाती। जब ये पानी में तैरती है तो इसकी लचकदार हरकत की वजह से समुद्री सेंसर्स को लगता है कि ये वाकई कोई जिंदा शार्क मछली है। दोस्तों, पानी की गहराइयों से निकलकर अब जरा आसमान की तरफ देखते हैं, जहां खूबसूरत ततलियां उड़ती हुई नजर आती हैं। लेकिन ये कोई आम ततलियां नहीं, बल्कि ई मोशन ततलियां हैं। जर्मनी की फिस्टू कंपनी ने इन रोबोटिक ततलियों को इस तरह डिजाइन किया है कि जब ये हवा में उड़ती हैं तो बिल्कुल एक खूबसूरत रक्स का मंजर पेश करती हैं। इन नन्ही ततलियों के अंदर जीपीएस, छोटे सेंसर्स और आपस में बातचीत करने का वायरलेस निजाम मौजूद है। ये हवा में उड़ते हुए एक दूसरे से सिग्नल्स के जरिए बात करती हैं, जिसकी वजह से ये कभी भी आपस में नहीं टकराती और बिल्कुल असली ततलियों के गोल की तरह एक साथ उड़ती हैं। कुदरत ने भी शायद ततलियों के उड़ने में इतनी पुख्ता तरतीब नहीं रखी होगी जितनी इन रोबोट्स में देखी जा सकती है। नाजरीन ग्रामी, अब जरा पार्क का रुख करते हैं, जहां कुत्ते खेल रहे होते हैं। लेकिन अगर वहां चीन की एक कंपनी का बनाया हुआ कुत्ता यूनिट्री छोड़ दिया जाए तो तमाम असली कुत्ते खेलना बंद कर देते हैं। वो इस रोबोटिक कुत्ते को देखकर उलझन का शिकार हो जाते हैं। कुछ इस पर भौंकते हैं और कुछ डर कर भाग जाते हैं, क्योंकि उनका कुदरती एहसास उन्हें बताता है कि ये चीज उन जैसी दिखती तो है, लेकिन ये कोई जिंदा कुत्ता नहीं है। यूनिट्री नामी ये कुत्ता अपने 4 लोहे के पैरों पर दौड़ सकता है, ऊंची छिलांगे लगा सकता है, सीढ़ियां चढ़ सकता है और यहाँ तक कि हवा में किलाबाजी भी खा सकता है। इसे आमतौर पर सिक्योरिटी, निगरानी और तफरीह के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और अब तो इसे इंटरनेट के जरिए घर बैठे भी खरीदा जा सकता है। नाजरीन ग्रामी, जहां कुछ रोबोट्स जानवरों की नकल करते हैं, वहीं कुछ मशीनें इंसान की अपनी ताकत को कई गुना बढ़ाने के लिए बनाई गई हैं, जिन्हें हिल रोबोटिक सूट या बैरूनी ढांचा कहा जाता है। ये एक ऐसी मशीन है जिसे इंसान अपने जिस्म पर पहन लेता है। दोस्तों, चीन के एक बहुत बड़े एक्वेरियम में जब लोगों ने एक देव हैकल शार्क व्हील मछली को तैरते देखा तो सब हैरान रह गए। लेकिन जल्द ही एक तमाशाई की नजर उस मछली के पहलू में मौजूद चार्जिंग पोर्ट पर पड़ी और सच सामने आ गया। ये चीन की बनाई हुई 4 मीटर लंबी रोबोटिक शार्क व्हील थी, जो बिल्कुल असली मछली की तरह धीरे धीरे पानी में तैर रही थी। इसके लोहे के जिस्म पर एक खास मसनूई जिल्द चढ़ाई गई है जो उसे बिल्कुल असली मछली जैसा दिखाती है। ये रोबोट पानी के अंदर खामोशी से सफर करता है और इसका इस्तेमाल समंदरी तहकीक और खुफिया निगरानी के लिए किया जाता है और पानी के अंदर इसका पता लगाना तकरीबन नामुमकिन होता है। नाजरीन ग्रामी, अब जिस रोबोट का जिक्र होने जा रहा है वो साइज में बहुत छोटा है, लेकिन उसका काम सबसे ज्यादा हैरानकुन और परेशान कुन है।
यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के माहिरीन ने अमरीकी दिफाई इदारे डार्पा की मदद से एक असल जिंदा भोंदरे यानी बैटल के जिस्म में बारीक तारें और सेंसर्स लगाकर उसे एक साइबर्ड बना दिया है। इंसान दूर बैठकर रिमोट कंट्रोल के जरिए उस असल भोंदरे के परों की हरकत को कंट्रोल कर सकता है और उसे अपनी मर्जी से दाएं बाएं उड़ा सकता है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड के इसी तहकीकी इदारे ने एक और अजीब रोबोट बनाया है जिसे प्लियो रोबोट का नाम दिया गया है। साइंसदानों ने एक असली चिपकली नुमा जानवर का एक्सरे करके उसके पूरे ढांचे की तस्वीरें ली और फिर 3D प्रिंटर की मदद से उसका बिल्कुल वैसा ही हड्डियों का ढांचा तैयार किया। इस रोबोट में 24 जोड़ लगाए गए हैं जिनकी मदद से ये बिल्कुल असली जानदार की तरह अपनी रीढ़ की हड्डी को लचक देते हुए जमीन पर चलता है। इस रोबोट को बनाने का मकसद दिखावा नहीं था, बल्कि अतिब्बा और साइंसदानों की मदद करना है ताकि वो ये जान सकें कि दिमाग रीढ़ की हड्डी के जरिए जिस्म को कैसे चलाता है और जो लोग किसी हादसे की वजह से चलने फिरने से माजूर हो चुके हैं उन्हें दोबारा कैसे ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इंतहाई छोटे माइक्रो रोबोट्स की जिन्हें घोंगा रोबोट्स कहा जाता है। ये छोटे छोटे रोबोट्स देखने में तो बहुत आम लगते हैं, लेकिन जब ये एक साथ मिलकर काम करते हैं तो दीवारों पर चढ़ जाते हैं और पाइपों के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इनका मुस्तकबिल में सबसे बड़ा इस्तेमाल तिब्बी मैदान में होगा, जहां ये इंसान के जिस्म के अंदर जाकर शरियानों को साफ करेंगे और उन जगहों की निगरानी करेंगे जिन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप के जरिए ही देखा जा सकता है। नाज़रीन ग्रामी, अब सबसे छोटे रोबोट से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े और वजनी 6 पैरों वाले रोबोट की तरफ चलते हैं जिसका नाम मेंट्स है। 9 फुट ऊंचा और 2 टन से ज्यादा वजनी ये रोबोट जब अपने 6 हाइड्रोलिक पैरों पर चलता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा टिड्डा पत्थरों पर चल रहा हो। बरतानवी इंजीनियर मेट डेंटन ने इस रोबोट को सिर्फ अपने शौक के लिए बनाना शुरू किया था, लेकिन आखिरकार उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा सवारी के काबिल रोबोट तैयार कर लिया। इसके अंदर बैठकर इंसान जॉयस्टिक की मदद से उसे चलाता है और इसके बड़े डीजल इंजन की आवाज सुनकर यकीन हो जाता है कि ये कोई फिल्मी कार्टून नहीं बल्कि हकीकत है। दोस्तों, अब मिलते हैं दुनिया के सबसे तेज रफ्तार रोबोट से जिसका नाम वाइल्ड कैट है और उसे बूस्टन डायनामिक्स कंपनी ने तैयार किया है। ये रोबोटिक चीता 32 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसके जिस्म में कोई कैमरा या आंखें नहीं है, बल्कि इसके पैरों और जिस्म में लगे सेंसर्स जमीन की नाहमवारी को महसूस करते हैं और कंप्यूटर को सिग्नल भेजते हैं जिससे ये अपनी रफ्तार और तवाजुन बरकरार रखता है। ये रोबोट बिल्कुल एक चीते की तरह सोचता और अपने कदम रखता है। अगरचे इसे अभी तक मार्केट में फरोख्त के लिए पेश नहीं किया गया, लेकिन इसने ये साबित कर दिया है कि इंसान अब ऐसी मशीनें बनाने में कामयाब हो गया है जो कुत्ते और चीते की तरह तेज दौड़ सकती हैं। आपको इन रोबोट्स में से कौन सा रोबोट सबसे ज्यादा हैरानकुन लगा और किसने आपको थोड़ा परेशान किया, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ दोबारा मिल सकें। अल्लाह हाफिज।